तो आज का टॉपिक है एटम यानी कि परमाणु। बेसिक इलेक्ट्रिकल का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, और इसके बिना आप पूरी इलेक्ट्रिकल में अधूरे हैं। क्योंकि जब आप करंट पढ़ेंगे, पूरी इलेक्ट्रिसिटी में आप करंट के बारे में पढ़ेंगे, मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ेंगे, तो वहाँ इलेक्ट्रॉन तो जरूर आते हैं। क्योंकि करंट जो फ्लो करती है वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने पर ही डिपेंड करती है। ठीक है, तो ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आप किसी भी इंटरव्यू में चले जाइए, आपसे ये जरूर पूछा जाएगा कि ये बताइए करंट आखिर इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे ही क्यों बहती है, प्रोटॉन या फिर न्यूट्रॉन के बेसिस पे क्यों नहीं बहती है। ठीक है, तो चलो, क्योंकि ये सब पार्ट किसके हैं, एटम के, तो हमें एटम को जानना जरूरी है। ठीक है, तो चलो बात करते हैं। अगर आप एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं तो भाई ये टॉपिक आपको, इलेक्ट्रिकल क्या, अगर आप 10th 12th 11th किसी भी क्लास में है तो आपको ये टॉपिक पढ़ना बहुत ही जरूरी है भाई। नॉलेज होनी जरूरी है आपको। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। एटम की बात करते हैं, जैसे हिंदी में क्या बोलते हैं, परमाणु। परमाणु क्या है, एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। ठीक है, वही डेफिनेशन में लिखा हुआ है, किसी भी मैटर यानी कि पदार्थ का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जिसे आप और डिवाइड नहीं कर सकते, यानी कि इनडिविजिबल है। जैसे एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच कैन नॉट बी फर्दर, यानी आगे, डिवाइडेड बाई केमिकल मीन्स एंड इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। बिल्कुल ठीक है। देखो, एटम क्या है, किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण है, इसको आगे डिवाइड नहीं किया जा सकता, और ये क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल कैसा होता है, देखो, जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही क्या है, प्रोटॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन पे क्या है, नेगेटिव चार्ज होता है, जबकि प्रोटॉन पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज होता है। ये दोनों आपस में क्या है, कैंसल आउट हो जाते हैं, इसलिए क्या है, इसे न्यूट्रल बोला जाता है इलेक्ट्रिकली। ठीक है, अब ओरिजिन ऑफ द वर्ड, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई थी। देखो, एटम शब्द का जो, मतलब एटम का जो वो हुआ है ना, उद्गम जिसे बोलते हैं, यानी फॉर्मेशन जो हुआ है वो एटमॉस वर्ड से हुआ है। ठीक है, जिसका अर्थ होता है इनडिविजिबल, जिसे बांटा ना जा सके। ठीक है, और ये शब्द देने वाला कौन था, तो भाई वो थे हमारे डेमोक्रिएट्स। ठीक है, ये साइंटिस्ट थे, इन्होंने दिया था। ठीक है, अब देखो स्ट्रक्चर ऑफ एटम की बात करते हैं। एटम में मुख्यतः क्या है, 3 कण होते हैं। सबसे पहले तो एक चीज देखिए कि ये तुम्हारा एक एटम है। ठीक है, चारों ओर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स ये घूम रहे हैं इस टाइप से। अब इलेक्ट्रॉन का मार्ग यहाँ पूछता है, एक क्वेश्चन आता है कि ये बताइए कि एटम के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन घूमते हैं उसका पाथ कैसा होता है, तो भाई इलेप्टिकल होता है, यानी दीर्घ वृत्ताकार होता है। ठीक है, अब इसका केंद्रीय भाग, ये देखो, ये जो केंद्रीय भाग है ना, ये क्या है, न्यूक्लियस कहलाता है। ठीक है, जिसमें क्या है, प्रोटॉन प्लस का न्यूट्रॉन होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन देखो ये क्या है, तुम्हारा चक्कर क्या है, काट रहा है। ठीक है, अच्छा, अब स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात आता है कि इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या है, एटम। देखो ये क्या है, तुम्हारा एक नाभिक है, और ये तुम्हारा क्या है, एटम है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो गया, यहाँ पर हो गया, यहाँ पर हो गया, यहाँ पर हो गया, तो ये तुम्हारे क्या है, इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन का सिंबल होता है ई नेगेटिव। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, प्रोटॉन प्लस का क्या है, न्यूट्रॉन होते हैं। ये तुम्हारा पॉजिटिव होता है, और इसमें क्या है, कोई भी चार्ज नहीं होता है, इसे न्यूट्रॉन बोलते हैं। ठीक है, तभी ये पॉजिटिव से ये कैंसल आउट हो जाता है, तो एटम क्या है, न्यूट्रल कहलाता है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। तो देखो, एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आता है कंपटीशन में कि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, तो चार्ज होता है माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम। ठीक है, अब इसमें 2 मास होते हैं, एक होता है एब्सोल्यूट मास और एक होता है रिलेटिव मास। एब्सोल्यूट को बोलते हैं निरपेक्ष द्रव्यमान, जबकि रिलेटिव को बोलते हैं सापेक्ष द्रव्यमान। ठीक है, तो हम इसको यूज में ज्यादा लेते हैं, जो होता है 9.11 इंटू 10⁻31 kg। ठीक है, और रिलेटिव कितना होता है, 0.00054 AMU, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, अच्छा, डिस्कवरी क्या है, 1970 में किसने किया था, जे थॉमसन ने किया था। ठीक है, अब इसका प्लम पुडिंग मॉडल बहुत सारा कुछ है, पर वो सब हमें जानना नहीं है, क्योंकि हम ऐसा इलेक्ट्रिकल स्पेस को पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब दूसरा कण आता है प्रोटॉन। प्रोटॉन जिसको हम क्या है, एज पॉजिटिव लिखते हैं,
या कभी कभी पी भी लिख देते हैं पॉजिटिव करके, ठीक है। अच्छा, चार्ज क्या है, पॉजिटिव होता है, और चार्ज दोनों पे क्या है, समान ही होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का, ठीक है। अंतर होता है केवल प्लस और माइनस का, इस पे पॉजिटिव होता है, उस पे नेगेटिव होता है। अब इसमें भी क्या है, एब्सोल्यूट मास जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है, तो मास कितना होता है, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 केजी इसका मास होता है, ठीक है। जबकि रिलेटिव मास क्या उतना होता है, 1.0072 एमयू, यानी एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। ओके, डिस्कवरी किसने की थी, देखो प्रोटॉन की खोज किसने की थी, गोल्डस्टीन ने, ठीक है। और नाभिक की खोज किसने की थी, रदरफोर्ड ने, ठीक है। बट गोल्डस्टीन ने क्या है, एच पॉजिटिव आयंस के रूप में क्या है बताया था, जबकि रदरफोर्ड ने क्या है इसे प्रोटॉन नाम दिया था, ठीक है। अच्छा, अब ये देखो कुछ क्वार्क होते हैं, प्रोटॉन कितने क्वार्क से मिलकर बना होता है, तो 2 अप और एक डाउन क्वार्क से बना हुआ होता है, ठीक है। तो आई होप प्रोटॉन आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। कोई डाउट तो आप कमेंट करना, मैं आपका पर्सनल रिप्लाई दूंगा, ठीक है। न्यूट्रॉन की बात करते हैं, तो न्यूट्रॉन में क्या है, देखो चार्ज क्या है, हमेशा न्यूट्रॉन पे 0 होता है। मास क्या होता है, स्लाइटली मोर देन प्रोटॉन, यानी कि वही 1.67 इंटू 10⁻⁻27 केजी। आगे कुछ भी होता है स्लाइटली मोर देन होता है, ज्यादा नहीं, लगभग सिमिलर ही मानते हैं, ठीक है। और डिस्कवरी किसने की थी, सर जेम्स चैडविक, यानी कि 1932 में इसकी, ठीक है। अच्छा, अब कुछ क्वार्क होते हैं, ये कितना, ये एक अप और 2 डाउन क्वार्क से बना हुआ होता है, ये एक अप और 2 डाउन क्वार्क से, ठीक है। तो इतना काफी है, ठीक है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं भाई सबसे इंपॉर्टेंट ज्यादा क्वेश्चन जो पूछा जाता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में और इंटरव्यू में, कि एटम की रेडियस क्या होती है। तो देखो भाई, एटम की रेडियस होती है 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, और अगर मीटर में कन्वर्ट करोगे 10⁻⁻10 मीटर होती है। और ये क्या है, एंगस्ट्रॉम में नापी जाती है, क्योंकि एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब एटम क्या बहुत छोटा होता है, न्यूक्लियस इसके सेंटर में होता है, ये बता चुका हूँ, ठीक है, क्योंकि सेंटर पार्ट ऑफ एटम दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियस, ठीक है। रेडियस क्या होती है, रेडियस देखो अब आती है न्यूक्लियस का साइज, नाभिक का, तो इसका होता है 10⁻⁻12 सेंटीमीटर, और कहीं कहीं पे 10⁻⁻13 लिखते हैं, और मीटर में 10⁻⁻15 मीटर लिखते हैं, ठीक है। तो एक फर्मी, इसकी जो रेडियस है ना फर्मी में नापी जाती है, और एक फर्मी बराबर 10⁻⁻15 मीटर होता है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो 2 क्वेश्चन हो गए, एटम की त्रिज्या कितनी होती है, ठीक है, मीटर में सेंटीमीटर में, दूसरी क्या है, न्यूक्लियस की रेडियस कितनी होती है, मीटर और सेंटीमीटर में, ठीक है। अच्छा, बात करते हैं इनसाइड द एटम, 5वां पॉइंट, न्यूक्लियस में क्या क्या होता है, ठीक है। तो भाई मेरे, जो न्यूक्लियस होती है ना, इसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों होते हैं, ठीक है। जबकि आउटर शेल पे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर शेल और ऑर्बिट का नाम आता है, तो देखो ये नाभिक हो गई, नाभिक को जिस कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूमता है उसको शेल या ऑर्बिट कहते हैं। इनमें एनर्जी लेवल के अनुसार क्या है, घूमता है, ठीक है। अच्छा, वो एनर्जी लेवल क्या होती है वो डिस्कस करेंगे बाद में, ठीक है। अच्छा, अब भाई मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन न्यूक्लियस में कितने होते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन का दे रखा है, क्योंकि हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है ना, वो कितना होता है, 1 होता है, तो इसे क्या है एच पॉजिटिव के रूप में मानते हैं ना, तो वही दे रखा है, ठीक है। मास क्या है, मास नंबर, ठीक है। अच्छा देखो, जो परमाणु क्रमांक आता है ना, तो उसे हम क्या है जेड से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अगर मान लो जाए कि एटम 2 में लिथियम 3, तो इसका जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, ठीक है। अब दूसरा नंबर आता है एटॉमिक मास, ठीक है। तो एटॉमिक मास को क्या है, ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ए बराबर प्रोटॉन प्लस क्या है, न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। जैसे मान लो कि हाइड्रोजन का 1H1 होता है, तो ये एटॉमिक मास कहलाता है, और ये क्या है, एटॉमिक नंबर कहलाता है, ठीक है।
तो जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही प्रोटॉन होते हैं, तो प्रोटॉन यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। और जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही कितने क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। और इसमें एक में से इसको हटाओगे ना, बराबर 0, तो ये तुम्हारा न्यूट्रॉन आ जाएगा। न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी यहाँ पे, 0, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं आइसोटॉप्स, जैसे समस्थानिक बोलते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, एक 1h1, 1h2 और एक 1h3। इसे बोलते हैं प्रोटियम, इसे बोलते हैं ड्यूटेरियम, इसे बोलते हैं ट्राइटियम, ठीक है। अच्छा, अब आयंस की बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव आयन का क्या है। पॉजिटिव आयन क्या है, एटम क्या है, लॉस कर देता है इलेक्ट्रॉन, जैसे मान लो सोडियम है, ठीक है। आज ये लैपटॉप को क्या हो रहा है, सोडियम का 11 एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है। तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन जैसे ही अपने से त्यागेगा, तो ये Na पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो इसे बोलेंगे हम सोडियम पॉजिटिव, ठीक है, कि इसने इलेक्ट्रॉन क्या है, खो दिया है। और क्लोरीन जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी तो उस पर एक नेगेटिव साइन आता है, तो इसे हम बोलेंगे कि क्लोरीन ने क्या करा, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है। तो जब लॉस करेगा तो उसे कैटायन बोलते हैं, और जब गेन करेगा इसे तो एनायन बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, 10वां नंबर क्या है, देखो अब क्या है कि वाई एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो मैंने बता दिया कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसके कारण ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, तो परमाणु क्या है, उदासीन हो जाता है, ठीक है। अच्छा, और एक फैक्ट भाई, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये ये क्वेश्चन, न्यूट्रॉन का मास कितना होता है, न्यूट्रॉन का मास, तो भाई यहाँ पर न्यूट्रॉन नहीं होगा, ये गलत है, ठीक है। ये होगा मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 1840 या 37 भी होता है, ये सही चल नहीं रहा यार, क्या हो गया, 1840 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, प्रोटॉन होगा, प्रोटॉन, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट कि प्रोटॉन वर्सेस इलेक्ट्रॉन मास कंपैरिजन। तो हाँ देखो, अब एक क्वेश्चन आता है कि करंट हमेशा इलेक्ट्रॉन के कारण क्यों बहती है, प्रोटॉन के कारण क्यों नहीं बहती। तो देखो, प्रोटॉन हमेशा इलेक्ट्रॉन से भारी होता है, ये देखो लिखा हुआ है ना, इसलिए प्रोटॉन का मास जो है लगभग 1836 या 1840 लगभग इतना ही लेते हैं, ठीक है। इस कारण से तुम्हारी करंट क्या है, इलेक्ट्रॉन के कारण बहती है, ठीक है, ये अंडरलाइन करके घूमना, ठीक है। अच्छा, अब इसलिए करंट क्या है, फ्लो केवल इलेक्ट्रॉन के कारण होती है, ठीक है, क्योंकि प्रोटॉन क्या है, भारी होता है। अब प्रोटॉन न्यूक्लियस में टाइटली बाउंडेड होते हैं, ये बात ध्यान रखना। इलेक्ट्रॉन हल्का होता है और आसानी से मूव क्या है, कर सकता है, ठीक है, इसलिए क्या है, करंट फ्लो जो होती है वो इलेक्ट्रॉन के कारण होती है, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर शेल और सबसेल की बात आती है। शेल क्या होती है, KLMN, है ना, ये पहली वाली K, दूसरी वाली L और फिर M और N। इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, K वाली में 2, 8, 18, 32, ठीक है, ये दे रखी है। अब सेल क्या है, देखो कोश, ये जो सेल होते हैं ना, कोश बोलते हैं, और शेल जो बनी हुई होती है वो सबसेल से बनी होती है। तो सबसेल में क्या होता है, SPDF, शार्प प्रिंसिपल डिफ्यूज फंडामेंटल, यानी इसमें क्या है, 2, 6, 10 इलेक्ट्रॉन और 14 इलेक्ट्रॉन क्या है, होते हैं इनकी उपकोष में, ठीक है। अच्छा, अब देखो ये शेल क्या है, फिलिंग अफवाह प्रिंसिपल से होती है, बिल्कुल ठीक, आपने देखा होगा 1s2 2s2 2 6, ये ऐसे करके अफवाह नेम से हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते हैं ना, तो ये उसी के बारे में दे रखा है, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, सही देखो, ये तुम्हारा क्या है, नाभिक है, इसके चारों ओर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन क्या है, आउटर जितनी भी ये बाहरी कक्षा है ना, इन्हें क्या है, संयोजी कक्षाएं बोलते हैं। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं ना, इन्हें बैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, नहीं संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर वही लिखा हुआ है कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन इज द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल,
ऑफ एन एटम, मतलब किसी भी एटम की आउटर मोस्ट शेल में जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे ना, ये संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, ठीक है। क्योंकि न्यूक्लियस से डिस्टेंस ज्यादा होता है, अट्रैक्शन कम होता है। बिल्कुल सही बात है भाई। अगर मेरे पास आप हो, पास में खड़े हो, तो आप मेरे से पहले बंदे को हो, और एक रामपुर खड़ा है या फिर कहीं बम्बई खड़ा है, तो भाई उसका थोड़ी बता सकता हूँ कि उस पर कोई फोर्स लगेगा नहीं लगेगा। तो वही है ना कि जितने ही दूर होंगे उतना ही क्या है, फोर्स क्या कम लगेगा, ठीक है। फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? जब किसी मेटल में ईएमएफ मतलब वोल्टेज लगाया जाता है तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऊर्जा पाकर फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं और कंडक्टर में मूव करते रहते हैं, ठीक है। अब कंडक्टर में फ्लो जैसे ही होते हैं ना, तभी क्या है, करंट बहती है, ठीक है। अब करंट क्यों बहता है, इस क्वेश्चन को बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। तो ईएमएफ लगाने पर आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से टूट जाते हैं। ये फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्टर में एक दिशा में ड्रिफ्ट करने लगते हैं, मतलब क्या है, घूमने लगते हैं। इस कलेक्टिव मूवमेंट को इलेक्ट्रिक करंट क्या है कहते हैं, ठीक है। ओके, अब क्या है देखो, अगला पॉइंट, डायरेक्शन ऑफ करंट वर्सेस इलेक्ट्रॉन। देखो, इलेक्ट्रॉन अगर जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है ना, एक मिनट, उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या है, इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा। यानी अच्छा, यहाँ तो मैं बता रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन की फ्लो डायरेक्शन क्या होती है, तो करंट्स के अपोजिट होती है। अगर करंट तुम्हारी पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो हो रही है, तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या होगी, नेगेटिव टू पॉजिटिव होगी, ठीक है। अब कन्वेंशनल करंट डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एंड करंट ऑलवेज फ्लो इन अपोजिट डायरेक्शन इन इलेक्ट्रिकल सिस्टम, ठीक है भाई। ओके, अब फाइनल समरी क्या है देखो, रिकैप करते हैं फटाफट जल्दी जल्दी। न्यूट्रॉन क्या है, एक क्या है, न्यूट्रल पार्टिकल होता है, जिसमें चार्ज क्या होता है, जीरो होती है। चैडविक ने 1932 में इसकी क्या है, खोज की थी। अब न्यूट्रॉन का मास कितना होता है, तो ये क्या है तुम्हारा, सरासर क्या है, गलत है, ठीक है ना। ये क्या है, गलत है। ये मैंने मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 1840 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बताया था, ठीक है। ये प्रोटॉन किससे भारी होता है, इलेक्ट्रॉन से भारी होता है, ठीक है। करंट ऑलवेज ड्यू टू फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सेल क्या होती है, के एल एम एन, ठीक है। बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन फ्लो किसकी होती है, करंट के अपोजिट डायरेक्शन होती है, ठीक है, वो छोड़ो। अब हाँ, अब भाई आता है चार्ज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, क्योंकि हर चीज इसी के कारण बनती है, ठीक है। देखो, चार्ज क्या होता है, तो चार्ज इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। किसी भी मैटर की चार्ज वो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है विच इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट, जिसके कारण क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के एग्जिस्ट यानी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पर एक चीज आता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, है ना। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ये क्या होती है, देखो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज द एवरेज स्लो वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर व्हेन इलेक्ट्रिकल फील्ड इज अप्लाइड। वही बात है कि इलेक्ट्रॉन की एवरेज स्लो वेलोसिटी जो फ्री इलेक्ट्रॉन की है ना, वो फ्लो कर रही है, उसके कारण क्या इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं, ठीक है। तो फार्मूला होता है वी डी इज इक्वल टू डी वाई टाउ, यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। अब देखो, रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, ये वो टाइम होता है जहां पर दो इलेक्ट्रॉन क्या कोलोइड करते हैं, आपस में टकराते हैं, ठीक है। और ये क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ठीक है। अच्छा, अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी देखो हिंदी में क्या है, वेलोसिटी वह औसत वेग है जिसमें इलेक्ट्रॉन कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पर मूव करते हैं, ठीक है। ओके, तो देखो फार्मूला क्या है, यहाँ पर क्या होता है, देखो चार्ज ऑन कंडक्टर, कंडक्टर में चार्ज कैसे आता है, एक फार्मूला होता है क्यू बराबर एन ई वी डी। एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई क्या है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, और ये क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, और डी क्या है, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप एरिया यूनिटी कर दोगे और डिस्प्लेसमेंट 1 कर दोगे, तो वॉल्यूम क्या आएगी, हमेशा 1 आएगी। तो फॉर्मूला निकल के आता है क्यू बराबर एन ई, ठीक है। तो इस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल बने हुए होते हैं। तो देखो फर्स्ट न्यूमेरिकल सबसे पहले जेई में पूछा हुआ है, ये वाला देखो कि अगर क्यू बराबर 1 कूलम हो तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्ञात कीजिए। तो देखो क्यू बराबर एन ही लगाएंगे, एन निकालेंगे तो क्यू की वैल्यू 1 रख देंगे, और ई की वैल्यू हम जानते हैं 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 होता है। जब डिवाइड करोगे 6.25 इंटू 10 की पावर
18 इलेक्ट्रॉन आएंगे। ठीक है, तो ये भाई ये तुम्हारा जेई के अंदर आया हुआ है। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं कि फाइनल आंसर क्या है, ये हो गया। ठीक है, अब चार्ज, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। ठीक है, चार्ज इज क्या है, कंजर्व्ड, है ना। द टोटल चार्ज रिमेन्स क्या है, कांस्टेंट होता है। भाई पॉजिटिव और नेगेटिव मिलकर क्या होगा, कांस्टेंट ही होगा, इसलिए इसका नेचर क्या है, कंजर्व्ड होता है। ठीक है, ये सब जेई के क्वेश्चन है, ये भी जेई का इंटरव्यू का क्वेश्चन है ये वाला, ये। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है कि चार्ज हमेशा क्या है, क्वांटाइजेशन नेचर क्या रखता है, क्यू बराबर एन। ठीक है, अब चार्ज कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव, ये तो आप जानते हो, चार्ज दो ही प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, और दोनों मिलकर क्या है, न्यूट्रल हो जाते हैं। स्मॉल चार्ज वैल्यू कितनी होती है एक इलेक्ट्रॉन की, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, देखो, इलेक्ट्रॉन ऑलवेज मूव अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, समझ रहे हो, यानी कि हमेशा से इलेक्ट्रॉन जो है ना करंट के अपोजिट ही मूव करते हैं। ठीक है, जिसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज स्मॉलर, लगभग इतनी होती है। ठीक है, ये देख लेना डाटा एक बार वेरीफाई करके, बाकी मेरे हिसाब से तो ठीक ही होगा। करंट डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रॉन मूवमेंट नॉट प्रोटॉन मूवमेंट। ठीक है, ये बता चुका हूं मैं कि करंट हमेशा इलेक्ट्रॉन के कारण ही बहती है, क्योंकि वो क्या है, हल्का होता है, प्रोटॉन भारी होता है। ठीक है, तो देखो अभी चार्ज में दो चीजें और लगी हैं। चार्ज दो प्रकार का होता है, एक डिपेंडेंट और एक होता है इंडिपेंडेंट। ठीक है ना, एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट देखो, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्या है, जैसे मान लीजिए मैंने बोला कि 5 कूलम, और मैंने बोला कि Q इज इक्वल टू 2 t² प्लस का t। तो देखो ये तुम्हारा मैग्नीट्यूड है और ये इसका क्या है, यूनिट है। ठीक है, तो ये किसी भी चीज पर डिपेंड नहीं कर रहा, है ना, ये डायरेक्ट बोल दिया कि 5 कूलम क्या चार्ज है, जबकि ये क्या है, टाइम पे डिपेंड है। अगर मैं टी बराबर 1 रखूंगा ना यहाँ पर, तो देखो आई बराबर फार्मूला होता है करंट बराबर ड्यू क्यू बाई डी टी। ये बहुत लंबा प्रोसेस है, मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ। ठीक है, आप क्यू यहाँ पर रखोगे ना, क्यू की वैल्यू, फिर इसको डिफरेंशिएशन करोगे, फिर आप टी की वैल्यू लगाओगे, तब जाके इसकी वैल्यू निकलेगी। तो ये किसी और दिन बात करेंगे। तो टी यानी टाइम पर क्या है, चार्ज डिपेंड कर रहा है। तो दो प्रकार के हो गए। ठीक है, तो चार्ज क्या है, चार्ज के कारण एक अदृश्य फिनोमेना है चार्ज, जिसके कारण मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, और चार्ज अभी बहुत लंबा है। ठीक है, अभी पर डिस्कस करेंगे किसी और दिन, हमें यहाँ पर बेसिक जानना था, पर ये भी बहुत है। ठीक है, चार्ज में लोग एक लाइन लिखवा के बंद कर देते हैं। ठीक है, तो आई होप क्लास पसंद होगी, और कोई भी सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में देना, और कोई भी क्वेश्चन हो तो एनी टाइम ब्रदर कमेंट में पूछना आप। ठीक है, मैं जवाब दूंगा। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।